Hello friends, this is our crash course day number 13 and so we are continuing our discussion on BFM one-liner with MCQ part number 13. In the last lecture we have begun letter of credit and let's continue our discussion on letter of credit. The first point is regarding the invoice. दोस्तों इनवॉइस में सबसे पहले कमर्शियल डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जा रहा है। इनवॉइस एक तरह के समझिए कि एक रिसीट है बिजनेस डील के लिए। तो ये एक पीस ऑफ पेपर होता है या डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, जैसे कि आइटम्स क्या हैं, उनके प्राइसेस क्या हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक साइकिल खरीदते हैं एक स्टोर से और वो आपको एक पेपर देते हैं जिसमें बाइक का प्राइस, आपका नाम, आपका स्टोर नेम लिखा रहता है। तो वो पेपर एक तरह का इनवॉइस होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो सेलर है, जो कि पर्सन हो सकती है, कंपनी हो सकती है, जो कोई चीज़ बेच रही है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनवॉइस बनाए। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप कुछ खरीद रहे हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ पेमेंट जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, तो इनवॉइस किसे एड्रेस करेगा? इनवॉइस उसे एड्रेस करेगा जो उसे यूज कर रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है, वो आपको एक नया कंप्यूटर खरीदवा रहा है एक स्पेशल पेमेंट मेथड के माध्यम से। तो जो कंप्यूटर का इनवॉइस होगा ना, वो को किसके नाम पे होगा दोस्तों? वो आपके फ्रेंड के नाम पे होगा क्योंकि वो स्पेशल पेमेंट को यूज कर रहा है। तो वही है इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो अप्लाई कर रहा है उसके नाम पे ये इनवॉइस बनता है। समझे? फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन मैचिंग में क्या है कि जो भी चीज़ इनवॉइस पे लिखा रहेगा, जैसे कितना आइटम आपने खरीदा, वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए जो आपने डील में एग्री किया था उससे। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या होता है? इनवॉइस के पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ऑर्डर नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ताकि आप परचेज़ का ट्रैक रख सकें, पेमेंट का ट्रैक रख सकें। जैसे आप एक नया फ़ोन खरीदते हैं ऑनलाइन, तो आपको एक ईमेल आता है इनवॉइस के साथ, तो ईमेल का ऑर्डर नंबर होगा, रिसीट नंबर होगा, रेफरेंस नंबर होगा। एलसी वैल्यू लिमिट की बात करें तो इसमें यदि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को पे करने के लिए, तो इनवॉइस का जो टोटल कॉस्ट है वो लेटर ऑफ क्रेडिट जितना अलाउ करता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट केवल $1000 तक ही कवर करता है और इनवॉइस में कह रहा है कि $1500, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। यानी इनवॉइस का मैक्सिमम वैल्यू जो लेटर ऑफ क्रेडिट का लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सेल्स टर्म्स की बात करें तो दोस्तों इनवॉइस डिस्क्राइब करेगा कि कैसे आइटम को डिलीवर किया जाएगा। इसमें दूसरे डिटेल्स रहेंगे जैसे वेट क्या है, पैकिंग क्या है, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, सारा चीज़ रहेगा। दोस्तों एक्सीडिंग एलसी अमाउंट में बताया जा रहा है यदि इनवॉइस का जो कॉस्ट है वो जितना लिमिट एलसी अलाउ करता है उससे ज़्यादा है, तो उस लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जब तक एलसी रूल कहेगा कि ये ओके है। जैसे मान लीजिए कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट अलाउ करता है कि आप $1000 तक खर्च कर सकते हैं और इनवॉइस में जो टोटल कॉस्ट दिखा रहा है वो $1200 दिखा रहा है, तो यदि लेटर ऑफ क्रेडिट रूल परमिट करता है इस एक्स्ट्रा अमाउंट को तो ये ठीक है, अदरवाइज आपको इनवॉइस को चेंज करना है या एडिशनल अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिल ऑफ लेडिंग की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला आता है बिल ऑफ लेडिंग। एक तरह का टिकट है आपके गुड्स के लिए जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करते हैं। ये प्रूफ करता है कि आपका गुड्स जो है आपके डेस्टिनेशन तक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक पैकेज भेजते हैं कुरियर सर्विस के माध्यम से, तो वो आपको एक रिसीट देते हैं ना, जिसमें पैकेज का जर्नी डिटेल लिखा रहता है, कहाँ ये शुरुआत हुआ, कहाँ ये जा रहा है, डिलीवरी डेट लिखा रहता है। तो वही रिसीट को कहते हैं आपके पैकेज का बिल ऑफ लेडिंग। समझे? तो सवाल ये है कि इनवॉइस का प्राइमरी पर्पज़ क्या है? तो ये आपको एसेंशियल ट्रांजैक्शन डिटेल प्रोवाइड करेगा। इनवॉइस को कौन प्रिपेयर करता है? तो इनवॉइस को शिपिंग कंपनी सेलर प्रिपेयर करती है, यानी जो बेच रहा है वो प्रिपेयर करेगा। किसके नाम पे इनवॉइस बनेगा? तो एप्लीकेंट के नाम पे इनवॉइस बनेगा, यानी एलसी का जो एप्लीकेंट है उसके नाम पे बनेगा। पूछा जा रहा है कि गुड्स का जो डिस्क्रिप्शन होता है इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो दोस्तों ये जो है आपके बिल ऑफ लेडिंग के डिस्क्रिप्शन से मैच करेगा। रेफरेंस नंबर, कौन सा रेफरेंस नंबर इनवॉइस इंक्लूड करेगा? तो एलसी का नंबर होगा ये इनवॉइस में। दोस्तों सवाल ये है कि इनवॉइस का जो वैल्यू होता है, जो एलसी के लिमिट के कंसर्निंग होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो मैंने बताया था कि इनवॉइस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा एलसी लिमिट के वैल्यू से कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनवॉइस कौन सा डिटेल स्पेसिफाई करेगा टर्म्स ऑफ सेल के रिगार्डिंग। तो देखिए इनवॉइस के अंदर सारा कंडीशन होगा, जैसे एफओबी, हम लोग एफओबी के बारे में बात करेंगे, सीआईएफ, कॉस्ट एंड फ्रेट, ठीक है, कॉस्ट एंड फ्रेट, तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड होगा। क्या किया जाए यदि इनवॉइस का जो वैल्यू है वो एलसी के परमिटेड वैल्यू से ज़्यादा हो? अभी मैंने बताया आपको कि यदि इनवॉइस का वैल्यू ज़्यादा है परमिटेड वैल्यू से, तो वो लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जब तक एलसी का रूल ना कहे। ठीक है, तो द इनवॉइस अमाउंट शुड नॉट सरपास द एलसी स्पेसिफाइड अमाउंट, यही पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बिल ऑफ लेडिंग का प्राइमरी पर्पज़ बता दीजिए।
बिल ऑफ लेडिंग का प्राइमरी पर्पज है कि आप मूवमेंट को प्रूव करें, गुड्स के मूवमेंट को प्रूव करें। बिल ऑफ लेडिंग से यही होता है ना, एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है कि गुड्स कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कब ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये प्रूव करता है कि आपका गुड्स जो है अपने डेस्टिनेशन पे है। तो यही होता है बिल ऑफ लेडिंग का पर्पस। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग बिल ऑफ लेडिंग के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बिल ऑफ लेडिंग में सबसे पहला आता है रिसीट एंड डिलीवरी। बिल ऑफ लेडिंग को समझिए, आपके पैकेज के लिए रिसीट है जब इसे शिप किया जाएगा। ये कंफर्म करता है कि आपका जो गुड्स है ना वो अभी रास्ते में है, और जैसे ही और डिलीवर किया जाएगा उस पर्सन को जिसने आपने डिजिग्नेट किया है कि पेमेंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक गिफ्ट अपने दोस्त को भेजते हैं, तो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, एक रिसीट की तरह काम करता है। ये प्रूफ करने के लिए कि गिफ्ट को शिफ्ट किया जा रहा है आपके दोस्त के घर में, और उसे वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा जब उसने शिपिंग कॉस्ट वो पे कर देगा। तो नेक्स्ट है कंप्लीट सेट। तो बिल ऑफ लेडिंग जो है बहुत तरह के कॉपीज़ में आते हैं। कुछ ऑफिशियल टिकट होते हैं आपके गुड्स के लिए, कुछ रेफरेंसेस होते हैं। तो जिस तरह का आपका ज़रूरत है वो नहीं, कैसा आपको चाहिए वो इस बात पे निर्भर करता है कि पेमेंट मेथड कैसा है, जैसे एलसी है या क्या है, ठीक है। तो बिल ऑफ लेडिंग का अलग अलग कॉपीज़ होते हैं, जैसा एग्रीमेंट में रिक्वायरमेंट होता है उससे। सिग्नेचर की बात करें तो बिल ऑफ लेडिंग में सिग्नेचर होगा शिप ऑनर का या ऑथराइज पर्सन का, ठीक है। तो समझिए कि एक ऑफिशियल स्टाम्प है जो कहता है कि गुड्स जो है अपने रास्ते में है। तो जब भी आप एक पैकेज रिसीव करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि डिलीवरी रिसिप्ट का सिग्नेचर होगा। वो कहेगा कि डिलीवरी पर्सन ने पैकेज रिसीव किया, ठीक है। तो सिग्नेचर जो होता है वो सिमिलर होता है हमारे बिल ऑफ लेडिंग में, जो कि कंफर्म करेगा शिपमेंट को। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन मैचिंग। ये क्या होता है कि बिल ऑफ लेडिंग डिस्क्राइब करेगा गुड्स को जिसे शिप किया जा रहा है उसी तरीके से जैसा कि लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका इनवॉइस कर रहा है कि आपको एक ब्लू बाइसिकल मिलेगा, तो बिल ऑफ लेडिंग भी शिपमेंट को ब्लू बाइसिकल ही डिस्क्राइब करेगा। तो मतलब कि ये मैच होना चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन है उससे। बात करें एलसी इन्फॉर्मेशन की, तो बिल ऑफ लेडिंग एलसी को लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर शो करेगा, एक स्पेशल कोड होता है, ठीक है। और जो बैंक ने उसे इशू किया, क्योंकि मैंने बताया था ना कल आपको इशूइंग बैंक के बारे में, तो जो भी बैंक इशू करती है उसे उसके बारे में तो जानकारी होगी। फ्रेट पेमेंट की बात करें तो बिल ऑफ लेडिंग क्लियरली कहेगा कि कितना फ्रेट या शिपिंग कॉस्ट को पे किया जा रहा है, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा गया है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त से अरेंज किया स्प्लिट करने का, कि जो भी पैकेज को शिप करने का जो भी खर्चा आएगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो बिल ऑफ लेडिंग शो करेगा कि कैसे इस कॉस्ट को स्प्लिट किया जा रहा है। कोई कन्फ्यूजन ना होना चाहिए कि कौन कितना पे कर रहा है। शिप ऑन बोर्ड, यदि लेटर ऑफ क्रेडिट में रिक्वायरमेंट है तो बिल ऑफ लेडिंग के पास स्पेशल नोट रहेगा जो कहेगा कि गुड्स को शिप पे प्लेस कर दिया गया है। इमेजिन कीजिए कि आप जो है एक पैकेज को विदेश भेज रहे हैं, तो बिल ऑफ लेडिंग में एक नोट लिखा रहेगा जो कहेगा शिप्ड ऑन बोर्ड। इससे ये शो किया जाएगा कि गुड्स को शिप पे सेफली प्लेस कर दिया गया है और गुड्स अपने रास्ते में है। टू द ऑर्डर, मतलब ये हुआ कि बिल ऑफ लेडिंग को अलग अलग तरीके से इशू कर सकते हैं। ये शिपर ऑर्डर्स में हो सकता है, यानी तो आप लेफ्ट ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जो भी चाहे उसे क्लेम कर ले, या इसे आप स्पेसिफिक बैंक को एड्रेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या कहा गया है। शिपमेंट डेट की बात करें तो जिस डेट में गुड्स को शिप पे लोड किया गया वो डेट एलसी के डेट से मैच करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप गिफ्ट भेज रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग शो करेगा जिस दिन गिफ्ट को शिप पे रखा गया, और वो डेट जो हमारे एलसी में एग्रीमेंट में जो डेट था उससे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। पार्शियल शिपमेंट क्या होता है, यदि लेटर ऑफ क्रेडिट अलाउ करेगा तो बिल ऑफ लेडिंग क्लियरली इंडिकेट करेगा कि गुड्स को हिस्से में भेजा जा रहा है, ठीक है, या उसे एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफ़र किया जा रहा है जर्नी के दौरान। ये सारा चीज़ बिल ऑफ लेडिंग के अंदर एलसी यदि अलाउ करता है तो बिल ऑफ लेडिंग में ये चीज़ लिखा रहेगा। दोस्तों जो भी सामान भेजा जा रहा है उसका क्या वेट है, उसका क्या वजन है, ठीक है, विथ पैकेजिंग एंड विदाउट पैकेजिंग, पहले खाली में और पैकेज होने के बाद, ये मैच होना चाहिए जो भी इनवॉइस पे लिस्टेड है। और डेट अलाइनमेंट की बात करें तो जो भी डेट बिल ऑफ लेडिंग का होगा वो हमारे एलसी जिस दिन इशू किया गया उससे पहले का नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक गिफ्ट खरीदा किसी स्पेशल पेमेंट मेथड से, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट से, तो बिल ऑफ लेडिंग शो करेगा कि गिफ्ट को शिप किया गया, आपके पेमेंट अरेंजमेंट आपने पेमेंट कर दिया गया उसके बाद गिफ्ट को शिप किया गया। ऐसा ना हो कि आपके पेमेंट से पहले ही गिफ्ट को, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो एलसी में जो डेट रहेगा उसके बाद ही बिल ऑफ लैंडिंग का डेट रहेगा। ये समझ में आया? पहला सवाल, क्या मेन पर्पज़ है बिल ऑफ लैंडिंग का? तो बिल ऑफ लैंडिंग का मेन पर्पज़ है कि हम प्रूव करें कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। दूसरा सवाल, बिल ऑफ लैंडिंग को कैसे स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए कॉपीज़ के टर्म्स में एज़ पर एलसी रिक्वायरमेंट? तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताया है कि बिल ऑफ लैंडिंग के अंदर नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल कॉपी का मिक्सचर होता है। किसका सिग्नेचर बिल ऑफ लैंडिंग पे रिक्वायरमेंट होती है? तो जो शिप ऑनर है उसका सिग्नेचर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिल ऑफ लैंडिंग का पर्पस ही है ना कि हम ये शो करें कि जो हमारा सामान है वो अभी और रास्ते में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड्स का जो डिस्क्रिप्शन है बिल ऑफ लैंडिंग पे उसे क्या मैच करना चाहिए? तो उससे दोस्तों हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट और इनवॉइस मैच करना चाहिए। जो लेटर ऑफ क्रेडिट में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं वो सेम उस पर होना चाहिए। सवाल ये है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए बिल ऑफ लैंडिंग पे? तो लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर होना चाहिए, इशूइंग बैंक का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि जो फ्रेट का पेमेंट है उसको कैसे इंडिकेट किया जाना चाहिए बिल ऑफ लैंडिंग पे? तो वो क्लियरली स्टेट होना चाहिए एज पर लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा स्पेसिफिक क्लाउज जो है शिपिंग ऑन बोर्ड बिल ऑफ लैंडिंग इंक्लूड करेगा एज पर लेटर ऑफ क्रेडिट? तो शिपिंग ऑन बोर्ड का मतलब शिप्ड ऑन बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिल ऑफ लैंडिंग को कैसे इशू किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट? तो इसको एलसी के स्टिपुलेशन से ये कंप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट ऑफ शिपमेंट जो होता है बिल ऑफ लैंडिंग पे वो कैसे अलाइन करेगा? शिपर ऑनर प्रेफरेंस, तो ये जो भी हमारा एलसी पे डेट स्पेसिफाइड है उसे ये डेट ऑफ शिपमेंट जो है अलाइन करेगा। दिस इज द पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, पार्शियल शिपमेंट को कैसे एड्रेस करना है? तो पार्शियल शिपमेंट जो है क्लियरली इंडिकेट होगा हमारे बिल ऑफ लैंडिंग पे। कब बिल ऑफ लैंडिंग का डेट होना चाहिए? तो जो हमारा इसका डेट होना चाहिए एलसी के इशूइंग डेट के बाद का होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी हमने आपके साथ दो थ्योरी पोर्शन और दो एमसीक्यू पोर्शन शेयर किया। इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ कंटेंट फॉर इन द इंटायर वीडियोस वी हैव सीआईबी क्रैश कोर्स फॉर यू फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स में हमारे जो 20 दिन की जो सीआईबी के एग्जामिनेशन बचे हुए हैं उसमें आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास सफिशिएंट एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सकें। सो अभी बस यही 3 चीज़ करना है आपको, इस वीडियोज़ को देखना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है, और एक मॉक टेस्ट भी मैंने दे रखा है ताकि आप मॉक भी लगा के अपने फाइनल प्रिपरेशन को चेक कर सकें। So if you want to enroll in this particular crash course, you just have to WhatsApp on the number shown on the screen, or you can install our app. The app link is provided in the description section, and the rest content will be available in this particular course.